राम राम। आज हम ग्रहों को उनके रंगों के द्वारा किस तरह अच्छा कर सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कोई ना कोई ग्रह किसी न किसी रंग के साथ जुड़ा हुआ है। उस ग्रह की अनुकूलता को बढ़ाने के लिए हम उस ग्रह के उस रंग को धारण कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति ग्रह आपको अच्छा फल नहीं दे रहे, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है बृहस्पति कुंडली में अच्छा है, आपकी कुंडली में अच्छा है, लेकिन वह अच्छा फल नहीं दे पा रहा। तो यहां पर कहते हैं ना कि जब किसी चीज में वीकनेस आ जाती, मान लीजिए हमारी बॉडी में वीकनेस आ गई, अगर खून की कमी आ गई, तो हमें ऐसी दवाइयों का सेवन करवाया जाता है जिससे कि खून में बढ़ोतरी हो जाए। यानी कि हमारे शरीर में जो खून की कमी है वो ऐसी दवाओं को, सब्जियों को या उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को खाने से पूरी हो जाती है। फिर हमारी बॉडी में खून पूरा हो जाता है, तो हम अपने शरीर में ऊर्जा महसूस करते हैं और सभी कार्यों को बड़े सहज भाव से कर लेते हैं। इसी तरह से ग्रह की ऊर्जा जब कम हो जाती है तो वह ग्रह शुभ होता हुआ भी अच्छा परिणाम आपकी कुंडली में नहीं दे पाता। उस समय उस ग्रह की उस कमी को पूरा करके उसको पूरी तरह से ताकत के द्वारा, उसकी एक जो डिग्री होती है ना कि हाँ भाई, जैसे किसी के ब्लड कम से कम मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 12 से 13 ग्राम चाहिए, तो वहां पर वो उस डिग्री तक ले आएंगे तो बढ़िया हो जाएगा। तो बस इसी तरह उस ग्रह को भी उठाना पड़ता है और उस डिग्री तक लाना पड़ता है। तो उसके लिए ये जो कलर थेरेपी है, मतलब कि ग्रहों की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उस ग्रह के रंग को धारण करना, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है, हर ग्रह के अनुसार उस ग्रह के दिन उस ग्रह के रंग के कपड़े धारण करने हैं। तो ये मैं आपको पहले बताता हूं कि आपको किस दिन कौन से रंग के कपड़े धारण करने हैं। नोट करते जाइएगा, वीडियो सेव कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, आपके बहुत काम का वीडियो है, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं बृहस्पति ग्रह से। अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर है और उसको उसकी किस्मत का साथ नहीं मिल पा रहा, घर में समृद्धि नहीं है, यानी कि धन धान्य नहीं है, ज्ञान में कमी है, विवेक में कमी है, और सोना घर में बिल्कुल भी नहीं है, गोल्ड गिरवी पड़ जाता है या बिक जाता है, तो ये बृहस्पति की ऊर्जा कमजोर हो रही है। तो यहां पर हम बृहस्पति की ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए बृहस्पतिवार के दिन, ठीक है ना, यानी कि गुरुवार के दिन पीला रंग, येलो कलर धारण करेंगे अपनी बॉडी पर वस्त्रों के रूप में, ठीक है। ये जो पीला रंग होगा ये कॉटन में होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बृहस्पति के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। अगर किसी का कुंडली में सूर्य खराब है तो उसके पिता को दिक्कतें आ सकती है, पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। हो सकता है इंसान का जो काम काज है वो सही समय पर शुरू ही ना हो, उसकी उम्र 30+ चली गई हो, काम ही नहीं शुरू हुआ, अभी तक सेटलमेंट ही नहीं हुई, रिजक शुरू ही नहीं हुई, तो यहां पर सूर्य खराब है। आप क्या करें, कॉटन में भगवा, ठीक है ना, भगवा रंग धारण कर सकते हैं, और जिसे हम ऑरेंज भी कहते हैं, ऑरेंज कलर धारण कर सकते हैं रविवार के दिन, संडे के दिन। देखिए, जहां पर सर्दी है तो यहां पर एक बात समझिएगा, वहां पर कॉटन नहीं चलेगा, वहां पर जो अनुकूल कपड़ा है वो धारण कर लें। अब मैं बात करता हूं आपके साथ चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा का रंग सभी को मालूम है सफेद है, तो सफेद रंग हम चंद्रमा की अनुकूलता लेने के लिए धारण कर सकते हैं जब चंद्रमा की ऊर्जा में कमी आई हो, धन धान्य लिक्विड मनी की कमी हो, मन की शांति, घर की सुख शांति खराब हो रही हो, मन कंफ्यूज रहता हो, बेचैन रहता हो, डिप्रेशन का शिकार हो, माता की सेहत खराब रहती हो, इस समय में आप चंद्रमा की ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं व्हाइट कलर के कपड़े धारण करके। आगे चलता हूं, मंगल ग्रह, ठीक है ना। भाइयों का साथ ना मिल रहा हो, बेवजह गुस्सा आ रहा हो, शादी समय पर ना हो रही हो, ठीक है ना, और हमें लोगों का साथ ना मिल रहा हो, ये बड़ी समस्या है,
ठीक है। तो आप लाल रंग का कपड़ा जो कि कॉटन में हो धारण कर सकते हैं। सर्दी गर्मी की अनुकूलता आप अपनी जगह देख लीजिएगा। अगर आप सर्द प्रदेश में हैं तो वहाँ के अनुकूल जो लाल रंग के कपड़े हैं वो धारण कर सकते हैं। आगे चलता हूँ, बुध। देखिए, बुध का हरा रंग बड़ा खतरनाक है। तो यहाँ पर पैरेट ग्रीन या सब्ज रंग, जो सब्जियों का रंग होता है, वैसा ग्रीन तो कभी धारण ना करें। अगर आपको बुध के बारे में कोई रंग धारण करना है तो मिलिट्री ग्रीन या मेहंदी कलर जो होता है ना, वो ही धारण करें, ठीक है ना। तो उस रंग के कपड़े आप बुधवार के दिन धारण कर सकते हैं। बुध की अनुकूलता यानी कि बिजनेस में कमजोरी चल रही हो, बुद्धि साथ ना दे रही हो, ठीक है ना, और हमारा बिजनेस सही ढंग से नहीं चल रहा, और यहाँ पर बहन बेटी को परेशानियां आ रही है, वाणी दोष आ रहा है, तो ये बड़ा कारगर उपाय होता है। बुध को हम यहाँ पर इसकी ऊर्जा को संतुलित करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, सूर्य चंद्र मंगल बुध भी हो गया, अब बृहस्पति भी हो चुका है, तो आगे बारी आती है शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह जिसके बारे में सभी जानने के इच्छुक रहते हैं, क्योंकि ये लग्जरी और भोग से जुड़ा है। आज के समय में सभी को वही चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, शुक्र का जो रंग है वो है ऑफ वाइट, ठीक है ना, ऑफ वाइट कलर। तो ऑफ वाइट में आप धारण कर सकते हैं चमकीले कपड़े। कॉटन नहीं चलेगा, ठीक है ना, कॉटन नहीं चलेगा, साटन में चलता है। ये जो मुलायम कपड़ा होता है, रेशमी कपड़ा होता है, चमकदार कपड़ा होता है, वो शुक्र का प्योर कपड़ा होता है, ठीक है। और ये कपड़ा आप धारण कर सकते हैं चमकदार, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऑफ वाइट के अलावा पिंक कलर भी आ जाता है। तो कॉटन भी धारण कर लेंगे, कोई ऐसा बुरा परिणाम तो नहीं आने वाला, लेकिन शुक्र के बढ़िया परिणाम लेने के लिए चमकदार मुलायम रेशमी कपड़ा बढ़िया रहता है, ठीक है ना। तो ये आप धारण कर सकते हैं फ्राइडे के दिन। घर में सुखों की कमी हो, ठीक है ना, लाइफ पार्टनर से वैचारिक मतभेद हो, पार्टनर से वैचारिक मतभेद हो, जिंदगी में एक उदासी हो, खुशी ना हो, भोग की कमी हो, लग्जरी लाइफ में कमी हो, तो शुक्र को बलवान इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे बारी आती है शनि की। देखिए, शनि का रंग आप सभी जानते हैं काला है। काला रंग दिन में तो मैं कदापि रिकमेंड नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि काला रंग जो धारण करते हैं उनके घरों में मैंने काफी दुखद परिणाम देखे हैं। तो दिन के समय में जो धारण करते हैं, ठीक है ना, तो उनके अनुभव बहुत ज़्यादा हमको डराने वाले हैं। तो इसलिए मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि आप दिन में काला रंग धारण करें, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आपको काला रंग बहुत पसंद है तो रात के समय में आप काला रंग शनिवार के दिन धारण कर सकते हैं। देखिए, काला रंग शनि के साथ जुड़ा है, तो एक बात याद रखें, शनि क्या है? शनि हमें जीवन में अच्छी जजमेंट देता है। अच्छी जजमेंट मतलब किसी भी चीज़ को पहचानने का बढ़िया नज़रिया, वो शनि का है, ठीक है ना। मतलब कि बेकार की बातें, बेकार के लोग आपको पसंद नहीं आएंगे। अगर ऐसा हो रहा है ना, आप बेकार लोगों की बातों में फंस रहे हैं, जो एक झूठ का स्वांग रचाने की कोशिश करते हैं और आपको अपने जाल में फंसाकर आपका समय व्यर्थ करते हैं, और कुछ समय के बाद आपको जजमेंट होती है ये तो बंदा गलत था, ठीक है ना। तो ऐसे बंदों से बचाएंगे ये फिर शनिदेव आपको, अगर आप इसमें चलेंगे। आगे चलता हूँ, ज्ञान की बढ़ोतरी करते हैं, बिल्कुल करते हैं शनिदेव, आपको पहचान करा देते हैं, क्योंकि शनि एक जज है। तो जज हर चीज़ को पूरी जजमेंट के बाद ही फैसला देता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप में जजमेंट पावर और दूसरों को पहचानने का, तथ्यों को समझने का एक नज़रिया बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये आपके अंदर शनि की पावर को बढ़ाएगा। शनि, क्योंकि कारोबार को चलाने के लिए एक चालाकी की ज़रूरत होती है, तो अगर ऐसी ऊर्जा भी आपके अंदर कम है तो ये शनि उसका भी संचार आपके अंदर बढ़िया से करेंगे। आगे चलते हैं, मतलब ये शनिवार के दिन ही धारण करें आप रात के समय में, मैं यही सजेस्ट करूँगा। देखिए, अगले ग्रह आ जाते हैं राहु। ये बहुत रहस्यमय ग्रह हैं। तो ज़िंदगी में ये रॉकेट की रफ्तार से आपको तरक्की भी दे सकते हैं, और रॉकेट की रफ्तार से आपको ध्वस्त यानी कि नीचे भी गिरा सकते हैं। तो राहु की ऊर्जा वो ऊर्जा है जिसे बड़ा संभल के सोच के छेड़ना पड़ता है। मतलब इस ऊर्जा से अगर आप मेरी बात माने ना, मैं आपको अगर कहूँ कि इसके बारे में आपको क्या करना चाहिए, कभी भी नहीं
राहु का रंग कभी धारण नहीं करना चाहिए आपको। राहु बेवजह के झगड़े, फसाद, एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़े सब कुछ आते हैं इससे, ठीक है ना। हाँ, अब कई लोग नहीं माने, वो नीले रंग यानी कि ब्लू कलर, रॉयल ब्लू, नेवी ब्लू धारण करने के बहुत शौकीन होते हैं, समझाने से भी नहीं समझते। समझते तब है जब चोटें पड़ चुकी होती है, तो कहते अब रोने से होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हो सके तो राहु के नीले रंग, रॉयल ब्लू, नेवी ब्लू को अवॉइड करें। बहुत पसंद है तो एक ही हल है इसका, वो हल ये है, आइस ब्लू कलर आता है ना, जो बिल्कुल वाइटनेस लिए हुए ब्लू होता है, यानी कि उसमें सफ़ेदी चंद्रमा की ज़्यादा होती है, राहु का नीलापन कम होता है, वो रंग धारण कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये किस दिन धारण करना है आपको अपने राहु को अच्छा करने के लिए, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि राहु जो प्रभाव देते हैं ना, तकरीबन तकरीबन शनि महाराज के जैसा ही है। सैटरडे का दिन बेटर है, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हैं। अब कई कहेंगे रात को नीला नहीं पहन सकते क्या? नहीं भाई, मत पहनो, ये बहुत रिस्की कलर है, ठीक। देखिए, अंतिम ग्रह आ जाते हैं केतु। केतु के अंदर आते हैं चेक कपड़े, मतलब दो रंगों का चेक हो जो, वो केतु को हो जाता है दो रंगा, दो रंग के जो कपड़े होते हैं। तो उसमें दो रंगे कपड़े कौन से होंगे? जिनमें काला और नीला शामिल ना हो, पहली बात, ठीक है। तो ये केतु को अच्छा करने के लिए आप में समर्पण की भावना कम हो। केतु झंडा है, झंडे से मतलब पता क्या है? आपकी नाम शोहरत किस हद तक ऊपर जाएगी, आपका झंडा कहां तक पहुंचेगा, यानी कि आपकी नाम शोहरत कहां तक पहुंचेगी, पर्वत की उस चोटी तक पहुंचेगी, यानी कि सर्वोत्तम हाइट तक, वो केतु है। इसके अलावा केतु की अगर हम बात करें, केतु समर्पण भी है, केतु ऐश है। एक हम ऐश करते हैं गंदी वाली, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। एक ऐश होती है कि इंसान प्रसन्न रहता है, ठीक है ना। कुत्ते को देखा है कभी? एक रोटी डाल दो, सारी उम्र आपकी शक्ल देखते हुए पूंछ हिलाएगा। तो ये केतु की प्योर फॉर्म है कि वह अपनी मालिक की बंदगी में, ईश्वर की बंदगी में, मतलब कि उसकी खुशी में खुश रहता है, जैसा उसे ईश्वर रख दे। तो ऐसी भावना की कमी है ना अगर आपके अंदर, और आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, ठीक है ना, माता पिता से प्रेम भाव नहीं रखते, तो ये भी केतु बढ़ा देता है। केतु सहन शक्ति भी है, ठीक है ना। केतु हार भी है, हार कर जीतना है ना जो, वो केतु है। मतलब सिर्फ अगर जीत चाहिए तो आपका केतु खराब है। ये जिंदगी में मान के चलिए, केतु ने हारना है, केतु ने जीतना भी है। हार के जीतना ही केतु है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो यहां पर केतु आपको सहन शक्ति और ऐसा समर्पण भाव देता है कि जिंदगी में आप सहन शक्ति के द्वारा सीखते हुए आगे बढ़े। केतु क्या है? केतु बचपन है। बचपन में हम हर चीज को सीखते हैं, सीख सीख के आगे बढ़ते हैं। तो अगर सीखने की क्षमता में कमी है तो ये केतु की ऊर्जा, मतलब कि दो रंग का चेक आपकी इस ऊर्जा को बैलेंस कर देगा। खास तौर पर काला और सफेद चेक, ठीक है ना, आप रात में धारण कर सकते हैं, ये आपको लाभ दे देगा, या बृहस्पति की शाम को, ठीक है ना, मतलब जब सूर्य अस्त बिल्कुल होने वाला हो उस समय आप धारण कर लें। बाकी चेक दिन में पहनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये केतु की ऊर्जा को बढ़ा देगा। देखिए, ये सारे रंग आपको ग्रहों के अनुसार, उनके दिन के अनुसार और उनकी किन कमजोरियों को दूर करने के लिए और उनकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए बताए गए हैं। एक बात समझिए, ये वैसे तो सामान्य ज्ञान है, सभी पर ये लागू होता है, लेकिन एक बात हमें हमेशा समझनी चाहिए। मैंने आपको कहा कि ग्रह की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, अगर कुंडली में आपका वो ग्रह खराब हुआ, आपने उसकी ऊर्जा बढ़ा दी, तो वो क्या करेगा? आपके जीवन में खराबियां देने लग पड़ेगा। हो सकता है वर्षफल में वो ग्रह अच्छा ना आया हो तो खराबियां देने लग पड़ेगा। तो यहां पर एक बात जरूरी होगी, और ये सभी पर लागू होगी, किसी भी सुयोग्य लाल किताब के विद्वान के मार्गदर्शन में ही इन रंगों को धारण करें तो बेहतर होगा। बस इतनी सी सारी कहानी थी जो मुझे आपको बतानी थी। तो अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।